खिलाफ दरख्वास्तें। अटॉर्नी जनरल ने अलकादिर और तोशाखाना केस की मीडिया कवरेज की रिपोर्ट पेश कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पुराने जमाने में सेशन कोर्ट से मुराद कोर्ट सेशन भी होता था। इंग्लैंड में अभी भी शायद यही होता है। कोर्ट मुख्तलिफ मकामात पर जाती है। जब नई जगह पर सेशन कोर्ट जाएगी तो उसका नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अमजद परवेज ने अपने दलाल की सपोर्ट में 1931 बम्बई कोर्ट का फैसला पेश कर दिया। कहा कि फैसले की 3 लाइनों में मौजूदा केस के तमाम सवालात का जवाब है। पीपल्स पार्टी का इंतखाबी प्लान तब्दील, मुख्तलिफ हलकों में सियासी जमातों से नाराज रहनुमाओं को साथ मिलाने का मंसूबा। राजा परवेज अशरफ और नैयर बुखारी ने मुलाकातें शुरू कर दी। चौधरी निसार अली खान को साथ मिला लिया। अटक में नून लीग का बड़ा धड़ा भी हामी बन गया। नवाज शरीफ साहब के ऊपर जुमलाबाजी करना, बिलावल भुट्टो साहब को ये कहना चाहती हूँ कि हर बात अगर तहजीब में रहेगी तो सियासत का वो कल्चर जिसको मियां नवाज शरीफ साहब दोबारा से परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो बरकरार रहेगा। बोलना सबको आता है, ये सियासत मैदान ही ऐसा है कि जुमला कसने सबको आते हैं। मरियम औरंगजेब का बिलावल भुट्टो को तहजीब का दर्ज, हद में रहकर कारकर्दगी पर बात करने का मशवरा भी दे डाला। बोली ऐसी कौन सी तरक्की है जो बिलावल भुट्टो सिंध से लेकर पंजाब आएंगे। पीडीएम के फैसलों में पीपल्स पार्टी के वुज़रा बराबर के हिस्सेदार थे। कौन चौधरी आपकी टिकट पे क्या कर रहे हैं? हम आपसे पूछते हैं कि गुलाम सरवर आपकी टिकट पे क्या कर रहे हैं? बिलावल साहब तो हमेशा तहजीब के दायरे में रहते हैं और रहे हैं। और याद करें कि जिस वक्त मरियम नवाज साहिबा पे बुरा वक्त आया था तो एक बिलावल साहब थे जो उस वक्त मुझे लगता है अपनी तहजीब के दायरे से अगर कभी निकले किसी के लिए तो मरियम नवाज साहिबा के लिए निकले। मरियम नवाज का जिक्र पलवशा खान ने मरियम औरंगजेब को जवाब दे दिया। बोली मरियम नवाज पर बुरा वक्त आया था तो इस वक्त बिलावल भुट्टो बाहर निकले थे। नून लीग को पीपल्स पार्टी की पंजाब में सियासत से तकलीफ हो रही है। उनके खौफ से अंदाजा हो रहा है हम जीत जाएंगे। पार्टी रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा पंजाब नून लीग का नहीं, नून लीग की तवज्जो पूरे पंजाब को छोड़कर एक ही हलके पर है। अलीपुर ਚੱਠਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀਏ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ फैसला ਇਹ ਕੀਤਾ कि ਅਸੀਂ इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन में जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून को पीपी 36 में बड़ा झटका। साबिक एमपी अकमल सैफ ने नून लीग को खैरबाद कह दिया। आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान। अकमल सैफ नून लीग का पार्टी टिकट न मिलने पर नाराज थे। कागजात नामजदगी मुस्तरद। चौधरी परवेज इलाही का आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू, अपील दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का 13 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। शेख रशीद के खिलाफ 9 मई का केस। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। 26 जनवरी को जाती हैसियत में बुला लिया। जेल इंतजामिया को शेख रशीद का तिब्बी मुआयना करा के रिपोर्ट देने की हिदायत। करप्शन और किकबैक्स लेने का इल्जाम। जरताज गुल और उनके शौहर को एंटी करप्शन ने आज तलब कर लिया। पब्लिक हेल्थ के मुलाजमीन भी तलब। तहकीकात के लिए एंटी करप्शन हुक्काम ने JIT तश्कील दे दी। उम्मीदवारों से इंतखाबी निशान वापस लेने और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215 के खिलाफ केस। लाहौर हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। 2 रोज में जवाब जमा करवाने का हुक्म। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीक इलेक्शन एक्ट का सेक्शन आइन के मुतसादिम है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300
86173883 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।